वेलकम टू एजलेसनेस। इंडियन आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने हाल ही में बांग्लादेश को लेकर एक कंसर्न जाहिर किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के आर्मी और उनकी जो इंटेलिजेंस है, उनके ऑफिशियल्स की मौजूदगी इंडिया के लिए एक कंसर्न है। इसी बीच बांग्लादेश की तरफ से एक और न्यूज आ रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश ने टर्किश ड्रोन TB2 72 को एक्वायर किया है। और इंडिया के लिए ये न्यूज इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि बांग्लादेश इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पर सर्विलांस ऑपरेशंस में इसका यूज कर रहा है। इधर बीच आपने देखा होगा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो मिलिट्री टाइज है वो काफी क्लोज हो रहे हैं, स्पेशली ये जो मोहम्मद यूनुस की जो गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, इसके आने के बाद से। अभी हाल ही में पाकिस्तान की ISI और उनकी जो आर्मी है उसके ऑफिशियल्स बांग्लादेश में देखे गए थे, और वो भी इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर चिकन नेक के पास उन्हें देखा गया था, जिसके बाद इंडियन आर्मी चीफ ने भी इसे एक कंसर्न बताया था। इसी बीच बांग्लादेश की तरफ से ये जो न्यूज़ आ रही है टर्किश ड्रोन को ऑपरेट करने की, वो भी इंडियन बॉर्डर के पास सर्विलांस ऑपरेशंस में, ये भी एक बड़ा कंसर्न हो सकता है इंडियन डिफेंस के लिए। इंडियन डिफेंस एजेंसीज ने इसे ऑपरेट होते हुए देखा है बांग्लादेश में, और उसे क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। पिछले कुछ महीने में बांग्लादेश की तरफ से इस ड्रोन का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, और बहुत ही अलग अलग ऑपरेशंस कैरी आउट किए जा रहे हैं इस ड्रोन के थ्रू। हालांकि इस जो ड्रोन को ऑपरेट किया जा रहा है वो बांग्लादेश अपनी टेरिटरी में ही कर रहा है। इसके साथ ही साथ जो इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर है उस इलाके में भी वो कर रहा है, लेकिन वो अपनी टेरिटरी में ही कर रहा है। अभी तक ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आई है जिसमें कि एयर स्पेस को ब्रीच किया गया हो इस ड्रोन के थ्रू। जिसके बाद से इंडियन एजेंसीज जो हैं वो अपने सभी मेजर्स ले रही हैं। इसमें बॉर्डर एरिया में राडार का इंस्टॉलेशन भी शामिल है। राडार लगाने से होगा ये कि हम और भी ज़्यादा क्लोज वॉच रख सकेंगे उसकी इस ड्रोन की एक्टिविटीज़ पर, या उस साइड क्या हो रहा है। TB2 72 ड्रोन की अगर बात करें तो ये एक MALE यानी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है। यानी कि ये मीडियम एल्टीट्यूड पर उड़ान भर सकता है, लेकिन लॉन्ग एंड्योरेंस यानी कि ज़्यादा देर तक ये हवा में रह सकता है। ये एक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, यानी कि इसमें इंसान की ज़रूरत नहीं है, किसी पायलट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, यानी कि इससे हमले भी किए जा सकते हैं। इसकी मैन्युफैक्चरिंग टर्किश कंपनी ने की है, और स्पेशली टर्किश आर्म फोर्सेस के लिए इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है। इस एयरक्राफ्ट के मॉनिटरिंग और कंट्रोल की बात करें तो ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर एक एयर क्रू होता है जो इस एयरक्राफ्ट को मॉनिटर करता है और इसे कंट्रोल करता है। इसमें जो वेपन्स इम्प्लांट किए गए हैं उसको भी कंट्रोल करता है जो ये ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन है, यहाँ पर जो एयर क्रू है उसे भी वही कंट्रोल करता है। इस ड्रोन की जो लार्जेस्ट ऑपरेटर है वो टर्किश मिलिट्री है, और उसने काफ़ी बड़े पैमाने पर इराक और सीरिया में इसका यूज़ किया है। टर्की के अलावा कुछ और भी देश हैं जिन्होंने वॉर में इसका यूज़ किया है। जो सेकंड नागोर्नो कराबाख वॉर हुई थी उसमें अजरबैजान ने इसका यूज़ किया था। उसके साथ ही साथ जब रशिया यूक्रेन की जो वॉर चल रही है इसमें यूक्रेनियन आर्म फोर्सेस ने इसका यूज़ बड़े पैमाने पर किया है। उसके अलावा इथियोपियन नेशनल डिफेंस फोर्स है, उसने भी इसका यूज़ किया है। तो इस तरीके से ये जो ड्रोन है इसका बैटलफील्ड में भी काफ़ी बड़े पैमाने पर यूज़ किया गया है अलग अलग देशों के द्वारा। तो इस तरीके से ये देख सकते हैं कि ये जो TB2 ड्रोन है ये सर्विलांस के यूज़ में तो आता ही है, लेकिन ये एक कॉम्बैट एरियल व्हीकल है, यानी कि इसे वॉर में भी यूज़ किया जा सकता है, इससे मिसाइलें भी मारी जा सकती हैं। आप देख सकते हैं कि हाल के दिनों में जो भी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उसमें बड़े पैमाने पर इसका यूज़ किया गया है। इसमें एयर टू ग्राउंड वेपन्स भी इंस्टॉल्ड हैं। आपने न्यूज़ वगैरह में फुटेज भी देखी होंगी जब यूक्रेनियन फोर्सेस ने रशियन मिलिट्री पर ड्रोन से अटैक किया था। हमारे पड़ोसियों में जो देश इस ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं, इस टर्किश ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं, उसमें बांग्लादेश अभी रीसेंट एंट्री है, यानी कि बांग्लादेश पहला देश नहीं है जो इस ड्रोन का यूज़ कर रहा है हमारे पड़ोसियों में। इसके पहले पाकिस्तान और मालदीव्स भी इस ड्रोन का यूज़ कर रहे हैं, यानी कि वेस्ट में पाकिस्तान, साउथ में मालदीव्स और ईस्ट में अब बांग्लादेश। तो इस तरीके से इंडिया इन टर्किश ड्रोन्स से तीन तरफ से सराउंडेड है। ये जो TB2 ड्रोन है वो ये इतना पावरफुल है कि ये 20 घंटे तक की फ्लाइट्स ले सकता है। ये इस ड्रोन की एंड्योरेंस और कैपेबिलिटीज़ को दिखाता है। तो इस तरीके से पाकिस्तान, मालदीव्स और अब बांग्लादेश में टर्किश वेपन का यूज़ होना, उसके साथ ही साथ पिछले कुछ समय में पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो मिलिट्री टाइज बढ़े हैं, स्पेशली जो मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, उसके आने के बाद से ये इंडिया के लिए एक बड़ा कंसर्न साबित हो सकता है। बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ जो बांग्लादेश के रिलेशन है, उसे और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन किया गया है।
जिसका एग्जाम्पल है पाकिस्तान मिलिट्री और उनके आईएसआई के जो ऑफिशियल्स थे उनका चिकन नेक के पास होना। बांग्लादेश की तरफ से लगातार इंडिया में स्मगलिंग के अटेम्प्ट्स भी किए जाते रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि त्रिपुरा में बीएसएफ और स्मगलर्स के बीच एक मुठभेड़ हुई, उसमें बीएसएफ ने एक स्मगलर को मार गिराया था। इसके बाद बांग्लादेश की तरफ से ये स्टेटमेंट आया था कि ऐसे इंसिडेंट इंडिया बांग्लादेश के बॉर्डर पर दोबारा ना हो, ऐसी इंडिया को चेतावनी दी गई थी। जबकि स्मगलिंग का अटेम्प्ट बांग्लादेश की तरफ से ही हुआ था, लेकिन वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने स्मगलिंग को लेकर कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि इंडिया की तरफ से इस तरह की चीजें दोबारा से ना हो। यानी इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो डिप्लोमेटिक तौर पर जो एक टेंशन चल रही थी वो तो चली रही थी, इसके साथ ही साथ बॉर्डर पर भी ये सिचुएशन लगातार एस्केलेट हो जाती है थोड़ी बहुत। लेकिन अब जब टर्किश ड्रोन देखा गया है बांग्लादेश में और उसे सर्विलांस के लिए बांग्लादेश यूज कर रहा है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर पर, तो ये एक कंसर्न इंडिया के लिए है, क्योंकि ये जो वेपन है ये काफी एडवांस वेपन है, लॉन्ग एंड्योरेंस वेपन है, और इससे भी बड़ी बात ये है कि ये कॉम्बैट एरियल व्हीकल है। इंडिया ने भी इस रीजन में राडार्स इंस्टॉल कर दिए हैं, जो भी जरूरी मेजर्स हैं वो लिए जा रहे हैं। इस तरीके से इस पूरे इश्यू पर और भी कोई नई अपडेट या डेवलपमेंट होती है तो उस पर हम वीडियोस लेकर आते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस।